जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक द्विवेदी आप सभी का IQ बूस्टर में स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम अपने IQ को, अपने जनरल नॉलेज को और बूस्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बैंक से संबंधित प्रश्न है कि एक्सिस बैंक को हम पहले किस नाम से जानते थे, या एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या है। इसका सही आंसर है UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कहा जाता था पहले एक्सिस बैंक को, बाद में UTI का नाम चेंज किया और उसके बाद एक्सिस बैंक रखा। अगला प्रश्न है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होता है। इसका सही आंसर है 9.8 न्यूटन। ध्यान रखिएगा, 1 केजी जो है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कहां थी। ऑप्शन दिया है पेशावर, लाहौर, मुल्तान और कराची। देखिए इस्लामाबाद तो दिया ही नहीं है, इसका मतलब यह है कि इस्लामाबाद 1959 के बाद ही राजधानी बनी होगी पाकिस्तान की, जैसा कि हमें जानकारी भी है कि पाकिस्तान की राजधानी का नाम इस्लामाबाद है। तो 1959 तक देश की राजधानी क्या थी पाकिस्तान की, तो इसका सही आंसर है कराची। कारण भी है इसके पीछे, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है पोर्ट है, बंदरगाह है, और सबसे बड़ा जो है शहर भी है। एरिया वाइज अगर हम देखें तो ज्यादा से ज्यादा जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है कराची के माध्यम से ही होता था, इस वजह से उसको राजधानी बनाया हुआ था। उसके बाद में इस्लामाबाद को बनाया गया। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। इसका करेक्ट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद ने यह पुस्तक लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम, और कई बार एग्जाम में यह पूछा भी जा चुका है कि किसने लिखी है पुस्तक। दीर्घ ज्वार भाटा किस दिन उठता है। विकल्प दिया है अमावस, पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण वाले दिन। देखिए मैं आपको बता दूं कि ज्वार भाटा उठने का जो एक सबसे बड़ा कारण होता है वो है चंद्रमा। तो जिस दिन होगी पूर्णिमा उस दिन ही क्या होगा, दीर्घ ज्वार भाटा आएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पूर्णिमा। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, हमें वो वर्ष बताना है। इसका करेक्ट आंसर है 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न कि इसको किसने लिखा है। असल में मुझे जो है, मैंने जो फ्रंट पेज में क्वेश्चन लगाया है वो ना लगा कि मुझे यही लगाना चाहिए था कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है। इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी जी ने। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी मेरे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इस पुस्तक को महात्मा गांधी जी ने लिखा है। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहां उन्होंने चलाई थी। इसका सही उत्तर है बैरकपुर में। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में जो सबसे पहली गोली चलाई थी वो बैरकपुर बंगाल में चलाई थी। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान कितने डिग्री ताप पर बराबर होता है। सही उत्तर है -40 डिग्री सेल्सियस पर। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ऑस्ट्रिया की मुद्रा का नाम क्या है। ऑस्ट्रिया है यूरोप में, वहां चलती है यूरो, तो उसका सही आंसर है यूरो। ऑस्ट्रिया की मुद्रा का नाम यूरो है। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान ये किस महादेश में आता है, या कहें किस महाद्वीप में है। एशिया, यूरोप, अमेरिका या उत्तरी अफ्रीका। इसका सही आंसर है उत्तरी अफ्रीका। जैसा कि आपको भी जानकारी है अफ्रीका में है, तो इन तीनों को तो वैसे ही हटा दो कि एशिया, यूरोप और अमेरिका में हो ही नहीं सकता, तो अफ्रीका इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका सही उत्तर है विज्ञान के क्षेत्र में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पुराणों की कुल कितनी संख्या होती है। इसका सही उत्तर है 18। देखिए इसके ऑप्शन में नहीं जाएंगे, सीधे हमें पता है कि 18 ऑप्शन होते हैं। अरे 18 नहीं होते भाई, 18 ही होते हैं। पुराणों की जो संख्या होती है 18 होती है। वेद होते हैं 4, वेदांग होते हैं 6, पुराण होते हैं 18 और उपनिषद होते हैं 108। अगला प्रश्न, सिंचाई कर लगाने वाला पहला सल्तनत कालीन शासक कौन था। सही उत्तर है फिरोज तुगलक। सिंचाई कर लगाने वाला मतलब सिंचाई के ऊपर टैक्स लगाने वाला सबसे पहला सल्तनत कालीन शासक फिरोज शाह तुगलक था। अकबर द्वारा जजिया कर को कब समाप्त कर दिया गया। सही उत्तर है 1564 में। 1564 में अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। भगवत गीता को अपनी माता कहने वाले महापुरुष कौन थे, यानी कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो कहते थे कि भगवत गीता जो है वो उनकी माता है। सही उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भगवत गीता को अपनी माता मानते थे। भारत में कलेक्टर पद का सृजन किस वर्ष किया गया था। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है कि पता चल जाए कि हाँ कलेक्टर का पद जो है सबसे पहली बार कब सृजित किया गया था। सही उत्तर है 1772 में। 1772 में भारत में कलेक्टर पद का सृजन किया गया था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। सही उत्तर है 1875 ईस्वी में। जैसे आपको बता दूं, आपको जैसे पता चलता है कि आज बारिश होने वाली है, यहां बारिश होगी, बंगाल में बारिश होगी, बिहार में बारिश होगी, तो ये कौन बताता है, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है इसके बारे में जानकारी देता है, जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी। राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये किस तिथि को मनाया जाता है।
सही उत्तर है 12 नवंबर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 3 बीघा कॉरिडोर ये किन 2 देशों से संबंधित है? यह 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों को जोड़ता है? सही उत्तर है भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। अभी कुछ दिन पहले ही आपको बता दूं कि हमारे देश के जो गृह मंत्री जी हैं वो गए हुए थे, अमित शाह जी वहां गए हुए थे। दाब बढ़ने से यानी जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी बर्फ जो है क्या होगा, पिघलेगी कि नहीं पिघलेगी? देखो नहीं पिघलेगी, कारण यह है कि उसका जो गलनांक होता है ना वो घटता जाता है। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे जो बर्फ का जो गलनांक होता है वो कम होता जाता है। इसके बाद दिया हुआ है पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज्यादा मिलेगा आपको ऑक्सीजन। जी हां, पृथ्वी की संरचना में स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा जो प्रतिशत में अगर देखा जाए तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा। देखो मैं अभी भी बात कर रहा हूं, मैं एनवायरमेंट में जो एयर है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। एनवायरमेंट की अगर हम बात करें कि इसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत मात्रा में कौन सी गैस है तो फिर वो नाइट्रोजन मिलेगा, लेकिन पृथ्वी की संरचना में सबसे ज्यादा जो है अधिक प्रतिशत में जो मिलने वाला तत्व है वो ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न है जैनियों के, या सीधे सीधे कहें कि जैन के सबसे पहले या जैन धर्म में सबसे पहले तीर्थकर कौन हुए? सही उत्तर है ऋषभदेव। कुल 24 तीर्थकर हुए थे, उसमें से जो है 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ और 24वें जो थे वो थे महावीर जैन। अगला प्रश्न है रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? सही उत्तर है क्यूरी। रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। वैसे आपको बता दूं कि जो रेडियो सक्रियता है, ये रेडियो एक्टिविटी है, इसकी जो खोज की थी मैडम क्यूरी ने की थी। इसी वजह से उनके मान सम्मान में जो है ये नाम जो है उनके लिए, ये रेडियो सक्रियता की जो इकाई है उन्हीं के नाम पे दे दिया गया, क्यूरी को दे दिया गया। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन उठता है, आप क्या बता सकते हैं कि मैडम क्यूरी को किस वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार मिला था? ठीक है, तो आपको बताना है कि किस वर्ष दिया गया था। वैसे उनको 2 बार मिला था, आप चाहें कोई सा भी वर्ष आप बताएं, मैं देख लूंगा। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? पहाड़ी का नाम क्या है? सही उत्तर है रायसीना की पहाड़ी। राष्ट्रपति भवन जिस पहाड़ी पर स्थित है दिल्ली में, उस पहाड़ी का नाम रायसीना है। केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय ये कहां पर स्थित है? सही उत्तर है कोलकाता। केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सही उत्तर है टेंसले ने। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले टेंसले ने किया था। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नद मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? सही उत्तर है हुगली नदी। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नद मुख हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। अच्छा, यहां पर आपको बता दूं हुगली नदी कहां पर बहती है? ये पश्चिम बंगाल में बहती है। और हाँ, हुगली नदी के लेफ्ट और राइट में अगर आप देखेंगे तो एक तरफ हावड़ा मिलेगा और एक तरफ आपको कलकत्ता मिलेगा। खासी और गारो जनजाति ये किस राज्य में मुख्य रूप में निवास करती हैं? सही उत्तर है मेघालय। पूरा नाम नहीं बताया इन्होंने, पूरी चीज नहीं बताई। क्वेश्चन होना चाहिए था कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां ये कहां पर है? मेघालय में है। इन पर निवास करने वाली जनजातियों को क्या कहा जाता है? तो खासी, गारो और जयंतिया जो है जनजातियां कहा जाता है इनको। ठीक है, और ये क्या है? ये ऐसे इस शेप में है ये तीनों की तीनों पहाड़ियां, जिसकी वजह से मेघालय में सबसे ज्यादा क्या होता है? वर्षा होती है। और यहाँ पे मासिनराम है जहां विश्व में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो यहीं पर होती है। कारण भी यही तीनों पहाड़ियां हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का हमारे देश में स्थित है, नाम है इसका थार डेजर्ट। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार डेजर्ट है जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि कौन होता है? मतलब केंद्र की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है स्टेट को, वो कौन होता है? तो देखो यहां पे पता चल जाएगा राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति आएगा क्या हर राज्य के अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री जाएंगे? बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री? ना भैया, मुख्यमंत्री तो है जो राज्य का प्रतिनिधि होता है। केंद्र का प्रतिनिधि कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। इसका सही उत्तर है राज्यपाल। स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? सही उत्तर है कोठारी आयोग। स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कोठारी आयोग था। अगला प्रश्न, शिवाजी की मां का नाम क्या था? सही उत्तर है जीजाबाई। शिवाजी की मां का नाम जीजाबाई था। अगला प्रश्न है भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहां पर स्थित है? सही उत्तर है विशाखापट्टनम में। भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय विशाखापट्टनम में स्थित है। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी माइकल फेल्प्स, ठीक है, ये किस देश से हैं? या फेलिप्स बोलते हैं कई बार, फेल्प्स मैंने बोल दिया। तो ये ध्यान रखना कि ये यूएसए में, भाई इंडिया से हैं, थोड़ा बहुत तो चलता है ना, कहीं जीभ है लड़खड़ा ही जाती है। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी का नाम माइकल फेलिप्स था। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हैं।
द प्रिंस पुस्तक लिखने वाले लेखक कौन है? मैकियावेली। द प्रिंस नामक पुस्तक मैकियावेली ने लिखी है। अनामिका नामक पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? बहुत फेमस पुस्तक है और बहुत अच्छी है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है अनामिका नामक पुस्तक। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को, इस वीडियो को, इसकी जो लिंक है वो शेयर कर दीजिए। किसी तरह से कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मेंशन जरूर करें। तो मैं विवेक द्विवेदी इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।